अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट नवीद नंगल और आप देख रहे हैं कैंडिडेट शो। नाजरीन मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद ताहा, PS 100 के कैंडिडेट। अस्सलाम वालेकुम ताहा भाई, वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम आप? नवीद। ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से? बिल्कुल ठीक। आप खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी तैयारी चल रही है इलेक्शन के हवाले से? तैयारी ऐसी है कि आधे रास्ते में हम जाते हैं लोगों को बताने के लिए, क्योंकि हमसे हमारा इंतखाबी निशान बिल्कुल बल्ला बिल्कुल। छीन लिया गया है। तो जब हम आधे रास्ते पे जाते हैं, आधे रास्ते पे वोटर हमारा खड़ा होता है हमसे पूछने के लिए कि भाई आपका इंतखाबी निशान क्या है। तो बिल्कुल अल्लाह ने मदद भेजी है, और ये कोई भी हमसे निशान ले लें, कोई भी चीज़ें कर लें, मुझे यकीन है कि 8 फरवरी को लोग आज़ादी और ग़ुलामी के फ़र्क का दिन समझेंगे उसे, और वोट डालेंगे और बैच पे निशान लगाएंगे। अच्छा ताहा भाई, हमें ये बताइएगा कि PS 100 जो आपका हल्का है उसमें टोटल कितनी आबादी है और यहाँ पे कितने लोग वोट कास्ट कर सकते हैं इजीली? देखें, इस वक्त जो PS इन्होंने डिलिमिटेशन भी रिसेंटली की है, और जो सारे चीज़ें चल रही हैं इस वक्त, उसमें एक ये भी था कि इन्होंने सबके हल्के बदल दिए। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि पोलिंग स्कीम्स के अंदर भी इन्होंने तब्दीली की है, जिसमें जो है वो कोई वोट अगर किसी जगह पे डालता आ रहा था पिछले 2 इलेक्शंस के अंदर, इस दफ़ा उसका वोट किसी और जगह पर है। एनी हाउ, मैं ये ज़रूर बता दूं कि PS 100 में गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 से लेकर ब्लॉक 20 तक का इलाका है, और इसमें सिर्फ गुलिस्तान जौहर का ब्लॉक 8 शामिल नहीं है। इसके अलावा गुलशन इकबाल ब्लॉक 10 और ब्लॉक 10A, जो कि अलादीन पार्क के सामने और अलादीन पार्क के साथ वाला इलाका है, वो इसमें शामिल है। बाकी जो कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल का बचा हुआ इलाका है, जिसमें आपका अस्करी 4 के रिहायशी हो गए, नेवी हाउसिंग सोसाइटी के रिहायशी हो गए, डिफेंस ऑफिसर्स हाउसिंग सोसाइटी के रिहायशी हो गए, आर्मी ऑफिसर्स हाउसिंग सोसाइटी के लोग हो गए, KDA ऑफिसर्स हाउसिंग सोसाइटी, KDA स्कीम 1, COD, और ये सारे इलाके इसके अंदर हैं। ये PS 100 है, और कौमी हल्का इसका लगता है NA 236। आपका बहुत शुक्रिया कि इस आप लोगों की मदद से हम वोटर को ये भी बता रहे हैं कि आपका हल्का कौन सा है। बिल्कुल। अच्छा ताहा भाई, हमें ये बताइएगा कि अब आप लोगों के पास तो कोई सिंबल नहीं रहा, PTI के पास पहले बैट था, सही है ना? अब लोगों में काफ़ी कंफ्यूजन है कि आप लोगों का निशान कौन सा है और आप किस तरीके से लोगों को जाके मैसेज देते हैं, और क्या निशान आप लोगों का चेंज हुआ है? क्या PTI फतह कर पाएगी? देखें, इसमें ऐसा है कि जो कुछ उस दिन पूरी कौम ने देखा, पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी हेयरिंग हुई, आला अदलिया ने की, और जो कुछ उसमें चलता रहा वो सबके सामने है कि कैसे एक सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जज के सामने चीफ ऑफ जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, उनके सामने एक बंदा वकील वकालत कर रहा हो किसी केस की, और उसके घर पे पीछे जो है वो तमाशा हो जाए और लाइव सब पूरी दुनिया देखे। सो हमसे हमारा निशान लिया है। निशान कोई भी हो, वोट इमरान खान का है। बंदा कोई भी हो, वोट इमरान खान का है। तो लोग जितना ज्यादा ही हमें दबाने की कोशिश करते हैं, लोग उतना जोरदार जवाब देते हैं, और इस वक्त वो हमारे निशान को ढूंढ रहे हैं। तो हम जरा सी भी कोशिश करते हैं तो आसानी से लोगों को हमारा निशान पता चल जाता है। बैज हमारा निशान है सूबाई असेंबली पे, PS और 100 का PS आपका 100 का जी मेरा, और कौमी के ऊपर बैंगन, जो कि शायद इज्जत खराब करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने शरारत की थी, और अल्लाह ने आज उस बैंगन को बल्ले की तरह बना दिया है। तो अल्लाह इज्जत देने वाला है, किसी छोटी चीज से भी इज्जत दे देता है। अच्छा, PTI वाले ये भी तासुर दे रहे हैं कि हमें पूरा जहेज का सामान दिया गया, तो आप इस पे क्या कहेंगे? नहीं, जहेज का सामान तो दिया गया है, वो उठा के इस्त्री दे दी और ढोल दे दिए, जो जो चीज़ें वो करते थे अपने घरों में शादियों के अंदर, वो सारा सामान उन्होंने हमें दिया है इलेक्शन कमीशन ने। और इसमें ऐसा है कि दरवाजे बंद करके हम चाहते थे कि हमें जो है वो मुख्तलिफ सिम्बल्स मिल जाएं, हम यूनिफॉर्मिटी ले आएँ, पूरा एक एक पैनल हो हर हल्के का, जो कौमी असम्बली के नीचे 2 सूबाई असम्बली आती हैं, तीनों का सेम हो जाए। ये सब नहीं किया उन्होंने, दरवाजे बंद कर दिए, और बिल्कुल इस्त्री, रेडियो, TV और सब्जियां, ये सब कुछ उन्होंने वाकई जहेज का सामान दिया। अच्छा, हम बात करें कैंपेन की, तो मुख्तलिफ पार्टीज कैंपेन करने में मसरूफ है। आखिर PTI वाले कैंपेन क्यों नहीं करी? क्या वजह है? शायद डर गए इसीलिए? नहीं नहीं, खौफ कोई नहीं है, हम आज़ाद लोग हैं, और हमें कोई खौफ नहीं है। बल्कि पहले हम कहा करते थे कि खौफ के बुत तोड़ने हैं, अब मसला ये कि खौफ के बुत कहीं और पैदा हो गए, इसीलिए पहले हमसे चेयरमैन ले लिया गया, हमसे हमारा सिंबल ले लिया गया, क्योंकि दूसरों में खौफ का बुत है। और हमारी कैंपेन रुकी नहीं है। ज़ाहिर है मुश्किलात हैं कैंपेन करने में, जितनी आज़ादी दूसरों के पास है वो आज़ादी हमारे पास नहीं है, और लेकिन हम आज़ाद लीडर के आज़ाद उम्मीदवार हैं। घर घर अपना पैगाम पहुंचाएंगे, अपना सिंबल पहुंचाएंगे। जो हमारे प्रिंटिंग की वेंडर्स होते हैं, या जो हमारी एडवर्टाइजिंग कंपनीज़ हैं, जब हम उनके पास जा रहे हैं तो वो हमारा काम लेने से मना कर रही हैं।
सो इस तरह की चीज़ें। लेकिन बहरहाल सोशल मीडिया पे ज़माना है सोशल मीडिया का, दुनिया को पता चल जाता है सोशल मीडिया से, और लोग इस वक्त मुतहर्रिक हैं पीटीआई के पेजेस को अपने दिल से फॉलो करते हैं, हर वक्त जाके देखते हैं कि क्या अपडेट आ रही है। तो मुझे यकीन है कि हम घर घर अपने सिंबल पहुंचाएंगे, दरवाज़ा खटखटाएंगे और इस तरीके से कैंपेन करेंगे कि लोगों को हमारा सिंबल याद हो जाए। बस फिर इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी को जब नतायज आएंगे तो लग पता जाएगा। अच्छा, हमें ये बताइएगा कि आपको जहाँ से टिकट मिला है PS100, यहाँ पे सबसे बड़ा मसला कौन सा है? क्या कप्तान का खिलाड़ी अगर यहाँ से मुंतखब हो जाता है तो वो मसाइल हल हो जाएंगे? देखिए इंशाल्लाह ताला जो मुमकिन कोशिश होगी इस हल्के के लिए, जो भी मसाइल होंगे उसके ऊपर काम किया जाएगा। लेकिन मैं, क्योंकि आपने मसाइल का पूछा है तो मैं बताता चलूँ, ये गुलिस्तान जौहर है, ये एक तरह से कंक्रीट जंगल है। यहाँ पर फ्लैट्स की आबादी बहुत ज़्यादा है, सोसाइटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर पानी के मसाइल यहाँ पे रहते हैं। इसके अलावा जो है वो जगह जगह, क्योंकि डेफिनेटली फ्लैट्स में पुराने फ्लैट्स हैं तो उसकी वजह से वो कुछ ना कुछ वहाँ पे भी ख़राबी तबाही चल रही है। इसके अलावा यहाँ पे सिक्योरिटी के मामलात ख़राब हैं, सिवरेज का निज़ाम तबाह है। तो ये तो वो मेन मसले हैं जो गुलिस्तान जौहर फेस करता है। फिर यहाँ पे इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है, पूरे जौहर के अंदर इंक्रोचमेंट है। इसके अलावा और बहुत सारे यहाँ के लोगों के मुकामी मसले होते हैं जो कभी इंस्टीट्यूशंस के साथ होते हैं, नादरा में काम नहीं हो रहे होते और दीगर मसाइल होते हैं, तो उसके लिए हमेशा हर वक्त अवेलेबल होंगे और जो मुमकिन हो सका अपनी ज़ात से वो इंशाल्लाह ताला करेंगे। और मैं ये बताता चलूँ कि मैं इस हल्के में ही रहता हूँ, मेरी रिहाइश इसी हल्के की है, मेरा घर सबको मालूम होगा और आप लोगों के दरमियान ही होगा। लेकिन काफ़ी लोगों की शिकायत है जो इस हल्के में रहते हैं कि माजी में यहाँ से पीटीआई के एमएनए और एमपी मुंतखब हुए थे, जो काम करने चाहिए थे वो काम उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। तो आप इस पे क्या कहेंगे, कहना नहीं, चाहेंगे? जो पुराने मुकामी यहाँ से इलेक्टेड लोग थे, मेरे हिसाब से उन्होंने पाकिस्तान वक्फ डिपार्टमेंट इस्लामाबाद का फेडरल गवर्नमेंट का एक इदारा है, उसके थ्रू जितने लिमिटेड रिसोर्सेज हो सकते थे वो फेडरल से लेकर भी आए थे और उन्होंने मुख्तलिफ स्कीम्स में काम करवाए हैं। जौहर चौरंगी से लेके जौहर मोड़ तक सीधे हाथ पे, मुझे याद है पहले तो बहुत ही बुरा हाल होता था, फिर वो सीवरेज का काम कराया था और उसी की वजह थी कि उन्होंने काम करवाए थे। तो इसी इलाके से हमारे काउंसलर्स जीते थे क्योंकि आवाम में पजीराई थी और यहाँ से इलेक्टेड हमारे काउंसलर्स भी हैं। और उसके बाद अभी भी मैं देखता हूँ कि जितने हमारे इलेक्टेड नुमाइंदे यहाँ पर हैं वो मुतहर्रिक हैं। अभी तो आजकल सस्पेंड हैं, उनकी एक्टिविटीज़ उन्होंने बंद की हुई हैं इलेक्शन की वजह से, लेकिन चाहे स्ट्रीट लाइट्स हों, चाहे इसके अलावा सफाई का निज़ाम हो, जो कुछ वो अपने तौर पर कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तो ये कैंटोनमेंट का इलाका है, यहाँ पर सेल परचेज के जो टैक्सेस होते हैं, इसके अलावा दीगर जो टैक्स कलेक्शन है वो ज़्यादातर कैंटोनमेंट के पास होती है और कैंटोनमेंट एक मुख्तलिफ तरीके से डील होता है। तो उन्हीं की ज़िम्मेदारी है, वही जो नुमाइंदे होते हैं वो कोशिश करवाते हैं कि आवाम के मसाइल के बजट अप्रूव करवाएं और वो काम करवाए जाएँ। तो इस तरीके से जो इलेक्टेड काउंसलर्स हैं वो कर रहे हैं काम, अपनी पूरी कोशिश करते हैं। अच्छा, लोगों का ये भी तासुर है कि 1100 का पैकेज, 1100 का पैकेज कहाँ गया? अच्छा, 1100 के पैकेज के ऊपर मेरी बड़ी डिटेल्ड वीडियोस मेरे पेज पे मौजूद हैं कि किस तरीके से वो फंड आया था, किस तरीके से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स हुई थी, किस तरीके से जो है वो उसमें क्या क्या प्रोजेक्ट्स थे। आपने देखा होगा कि कराची का सबसे बड़ा मसला था जिसमें कराची हर दफ़ा डूब जाता था, वो बहुत बड़ा मसला कराची का हल किया गया था। और ये जो हमारे नाले हैं, बड़े नाले जो हैं, उन सब के साथ में रिटेनिंग वॉल्स, बड़ी कंक्रीट वॉल्स बनाई गई थी और उनको ठीक किया गया था और आसपास की जो आबादी थी उनको वहाँ से हटाया गया था और उस नाले के साइड में रोड्स डाली गई थी। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो किया था। इसके अलावा K4 मंसूबा जो हम ज़माने से सुनते आ रहे थे और उसका डिज़ाइन ही गलत था। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, वो K4 मंसूबे का मैंने जब डिज़ाइन देखा था तो वो ग्रेविटी के थ्रू पानी पहाड़ पे चढ़ के उतरना था और कराची की तरफ आना था, ये मंसूबा था उसका। तो वो मंसूबा दोबारा पूरा चेंज किया गया और उसकी डिज़ाइनिंग को चेंज किया गया, उसके पैसे दिए गए। फिर उसके बाद सर्कुलर रेलवे था, उस सर्कुलर रेलवे को मुख्तलिफ जगहों पे काम स्टार्ट हो चुका था उसका कराची के लिए। आपने देखा होगा हसन स्क्वायर पर उसका ब्रिज बाकायदा रेडी हुआ है, जो ये नोमान कॉम्प्लेक्स वाला एरिया है। सो वहाँ पे काम स्टार्ट हो चुका था, सदर में हो चुका था, लोगों को रीलोकेट किया गया। इसके अलावा मलीर एक्सप्रेसवे जो आज भी बन रहा है वो उसी प्रोजेक्ट में से है और बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि उस वक्त हुई थी। कॉन्स्पिरेसीज बहुत हैं, बताने के लिए मटेरियल भी बहुत है, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं
और जिस तरीके से इमरान खान को वज़ीर आज़म से हटाया गया और उन तमाम प्रोजेक्ट्स को रोका गया, सो वापस इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाना इस वक्त ये बहुत ज़रूरी है। जो प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे और उस इमरान खान के जाने के बाद रोके गए, वो उसी वक्त दोबारा शुरू होंगे जब इमरान खान वज़ीर आज़म होंगे। अच्छा, इख्तियारात के बहुत यहाँ पे ना रोने धोने होते हैं। क्या अगर पीपल्स पार्टी की दोबारा हुकूमत आ जाती है और आपको इख्तियारात नहीं मिलते तो आपका लाएमल क्या होगा? नहीं देखें, इख्तियारात के लिए मुझे नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ ने कभी भी इख्तियारात के ऊपर कोई बात की है, रोए हम। हमने हमेशा 18वीं तरमीम के लिए बोला है कि 18वीं तरमीम की वजह से, जैसे मिसाल एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था यहीं हमारे कराची में जो है वो एक आइलैंड है। उस आइलैंड के ऊपर वफाकी हुकूमत ने सिंध हुकूमत से बात की और वो आइलैंड हम डेवलप करने वाले थे। उसके लिए बहुत बड़ा प्लान था, बहुत फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी उसमें और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे करनी थी। बंडर आइलैंड उसका नाम है, लेकिन वो नहीं दिया सिंध गवर्नमेंट ने। तो ये सब 18 अमेंडमेंट की वजह से मसले होते हैं और आगे भी होंगे। लेकिन इख्तियारात अगर नहीं है तो आपको जंग करते हुए ज़रूर नज़र आएंगे, उन इख्तियारात के लिए लड़ते हुए ज़रूर नज़र आएंगे। ये कभी नहीं होगा कि हम बोलेंगे कि इख्तियारात नहीं है इसलिए घर बैठे हैं। इख्तियारात नहीं है तो आपके लिए इख्तियार हासिल करने की कोशिश करते हुए ज़रूर नज़र आएंगे। तो ये मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ के हर बंदे ने किया है पहले भी और आगे भी इंशाल्लाह करेगा। अच्छा, 100 में काफ़ी कच्ची आबादी भी आती है, तो उनके लिए आप क्या काम करेंगे? अच्छा देखें, PS 100 के अंदर जो कच्ची आबादी है उसमें आपका COD वाला इलाका है, रेलवे कॉलोनी है, सलमान गोट है। पहलवान गोट है, गुलशन जमाल में कुछ इलाके हैं। इन इलाकों के अंदर जो मोस्टली लोगों को रिक्वायर्ड होता है, उनके फंडामेंटल राइट्स उनको नहीं मिल रहे होते हैं। और ये कैंटोनमेंट इलाका, यहाँ कब्जा तो हुआ नहीं होता। यहाँ पर जो है वो उनके फंडामेंटल राइट, उनको बिजली, पानी, गैस, ये सारी तकालीफ होती हैं। इसके अलावा जो है वहाँ पे रोड नेटवर्क नहीं पहुँचा हुआ होता, पेवर, क्योंकि डेफिनेटली कच्ची आबादियों में पेवर्स लगते हैं, तो वो सब काम नहीं हुए हुए होते। उसके लिए जो भी हमारे पास फंड्स आए या इनके लिए आवाज़ उठा सके और सिंध गवर्नमेंट से ही करवाना हो चाहे, तो इंशाल्लाह ताला ऐवान में आवाज़ उठाएंगे और हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि आप लोगों के काम हो। इमरान खान के तरफ से यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? यूथ जो है वो खान साहब के मैसेजेस से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा शऊर और बेदार है और उसको इमरान खान के हर मैसेज का माशाल्लाह से पता होता है। लेकिन मैं फिर भी ये बोलूँगा कि इस वक्त जिस तरीके से लोकल बॉडी इलेक्शंस करवाए गए थे, हो रहे हैं, नहीं हो रहे, अब ऐसे हो रहे हैं, नताइज ऐसे हो जाएंगे, इस तरीके से लोगों में मायूसी डाली जाएगी। और 8 फरवरी इमरान खान का पैगाम सबके पास आ चुका है। 8 फरवरी आज़ादी और ग़ुलामी में फ़र्क का दिन है। 8 फरवरी को मायूस नहीं होना, ये इलेक्शन आगे बढ़ा दें, जिस तारीख को भी इलेक्शन कराएंगे हमें अपना टर्न आउट 70% से ज़्यादा रखना है। अपने नुमाइंदों को जाके मोहर लगानी है, उनके मुख्तलिफ कैंडिडेट्स हैं, मुख्तलिफ उनके निशानात हैं। तो जैसे हमारा PS 100 पे बैज है, कौमी के ऊपर बैंगन है, जाके मोहर लगानी है और अपने वोट की पहरेदारी भी करनी है, क्योंकि ये आपके वोट डालने के बाद भी आपको गिराने की कोशिश करेंगे। इनसे संभल नहीं रहा, तभी इस तरीके की हरकतें हो रही हैं। सो मुझे यकीन है कि नौजवान अपने साथ बुजुर्गों को लेकर, अपने घर की खवातीन को लेकर और इंशाअल्लाह ताला अपना वोट भी ज़रूर जाके कास्ट करेंगे और उस दिन हमें जुल्म का बदला वोट से लेना है। और सियासी हरीफ, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सियासी हरीफ को जी यही मैसेज है जो हम आवाम को दे रहे हैं कि शेर, तीर, किताब, लालटेन, ये जितने निशानात हैं वो तो आपको पता है ना, उनको वोट नहीं डालना। शहता भाई, आखिरी सवाल, इस हलके के लिए क्या फ्यूचर प्लान्स, कोई फ्यूचर सोचा है कि क्या बड़ा काम करेंगे और क्या मैसेज देना चाहेंगे PS 100 के अवाम को? मैं एक आपको बड़ी ज़बरदस्त बात बताऊं कि इस वक्त जौहर चौरंगी पे जो ब्रिज और अंडरपास बना है, इसके लिए पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट ने सारा सर्वे किया था। ये सर्वे और ये सारी चीज़ें हमने और यहाँ के मुकामी MP जो लास्ट थे उन्होंने भी इसको सिंध के बजट में डलवाने की पूरी कोशिश की थी और ये सारी आवाज़ी यहाँ के मुकामी लोगों ने उठाई थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट हो गया है। भले सिंध गवर्नमेंट ने करा है, बिल्कुल ठीक है, वो सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो चीफ मिनिस्टर उनका था, उसने मेयर उनका था, उन्होंने आके रिबन काटी है। बट यहाँ के मसाइल को ऐवान तक पहुँचाने में आपके साबिक इलेक्टेड नुमाइंदे का भरपूर काम था और पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट ने सारा सर्वे करके दिया था। तो इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से जो यहाँ पे जो जौहर में इस वक्त शदीद मसला है पार्किंग का, लोगों के फ्लैट्स ज़्यादा हैं, पार्किंग्स कम है
और इसके अलावा जितने भी मसाइल हैं उन मसाइल के ऊपर इंशाल्लाह ताला काम करेंगे। कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल बहुत बड़ा है और कुछ एरियाज उसके डेवलप हैं, कुछ को डेवलपमेंट रिक्वायर्ड है, तो वो सारे काम इंशाल्लाह ताला करेंगे। बहुत शुक्रिया था भाई, अपना कीमती वक्त दिया हमें। नाजरीन, ये थे नौजवान खिलाड़ी तहरीक इंसाफ के इमरान खान के। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। बहुत पीएस शुक्रिया। पीएस 100 की कच्ची आबादियों के लिए थोड़ा मैसेज दें हाँ, तो कच्ची आबादियों के लिए क्या करेंगे, ठीक। क्योंकि ये सही। तो दोबारा से मैं भी सवाल करता हूँ कि कच्ची हाँ आबादियों के लिए बिल्कुल। क्या